गाड़ी चल रही है पर क्या चलना ही सिर्फ मोशन है? एसएलडब्ल्यू में वन शॉट रिवीजन करना है अगर इस चैप्टर का तो चलो आ जाओ। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसको कहते हैं मोशन, वरना वो रेस्ट पर है। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, देखने वाले के लिए कि भैया हिल रहा है तो मोशन में है। इस चैप्टर में कई डिफरेंस आते हैं। पहला, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, भले राजवाड़ा से होते हुए घूमते हुए आप कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आप घूमते हुए जहां तक पहुंचे तो इन दोनों पॉइंट के, ये वाले और इस वाले पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा मुख्य डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस यानी कि 2 मीटर, 2 मैग्नीट्यूड है और उसकी यूनिट तो साथ में हमेशा रहेगी, तो मैग्नीट्यूड है केवल। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगाई जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन राइट लेफ्ट कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये स्केलर है तो ये वेक्टर होगा। स्केलर मतलब केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब मान लो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में हो तो ये सेम स्पीड रहेगी, यानी कि समझ लो एक्सेलरेटर हमने एक जैसा रख रखा है, कोई चेंज ऑफ स्पीड नहीं है। इस कंडीशन में यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती है ना, एक जैसी स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम थोड़ा बहुत भी स्पीड कम या ज्यादा करें तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और इसी से पैदा होता है एक्सेलरेशन। जब स्पीड चेंज हो 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3, फिर 5, फिर 10, फिर 100, हम स्पीड बढ़ाते जाएं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी रेट शब्द जब भी आए, भाई ध्यान से सुनो, रेट शब्द जब भी आए तब याद रखना अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। रेट मतलब अपॉन में टाइम, तो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था। अब देखो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें कोई s नहीं है। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें कोई फाइनल वेलोसिटी यानी कि v नहीं है। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में कोई t यानी कि टाइम नहीं है। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, u मतलब इनिशियल शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी। ये तीनों इक्वेशन से हम इस चैप्टर के सारे ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिए। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो इसका जो कर्व होता है, लाइन होती है, ये हमको वेलोसिटी देती है। और अगर इसी की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जाए तो उसका आंसर होता है एक्सेलरेशन। एक और धांसू बात सुनो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया निकालोगे तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आंसर मिल जाएगा। इस चैप्टर की लास्ट बात, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर वाला। आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ही स्पीड से घुमाते जाओ तो इसकी डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पर चेंज होती है, कि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके लिए सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है। हमने इस चैप्टर से सारा ही इंपॉर्टेंट कवर किया है, आप इसको फिर देखिए, पॉज करिए, समझिए। हमने ऐसे सब चैप्टर्स के शॉर्ट्स बनाए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।